दोस्तों, एक ऐसी खबर जो आपकी रूह को कपा देगी। एक पल की गलती और सब कुछ खत्म। ऐसा ही हुआ हरजिंदर जी के साथ। अमेरिका की सड़कों पर एक अवैध यू टर्न, एक ट्रक का चालक जिसका नाम था हरजिंदर सिंह, उसने अमेरिका के सड़कों पर जब चलने लगा तो उसके ट्रक से एक ऐसी टक्कर हुई और उस टक्कर ने 3 मासूम जिंदगियां छीन ली। इस हादसे के बाद सिर्फ 3 परिवार ही तबाह नहीं हुए, बल्कि का जीवन सलाखों के पीछे कैद होने के कगार पर पहुंच गया। सवाल ये उठता है कि क्या ये इंसाफ है या इंसानियत से परे की सजा। फ्लोरिडा टर्न बाइक पर हुई ये दुर्घटना ने पूरे अमेरिका में भूचाल ला दिया। अदालतों से लेकर संसद तक और सोशल मीडिया से लेकर प्रवासी समुदाय तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, हरजिंदर सिंह। क्या वाकई उसे 45 साल की सजा होगी या फिर पेटिशंस और अपीलों से सजा कम हो सकती है? और क्या यह मामला उस मशहूर रॉगेल अगिलेरा मेद्रोस के केस जैसा बन सकता है जिसमें 110 साल की सजा सिर्फ 10 साल घटा दी गई थी? आइए जानते हैं हरजिंदर सिंह की पूरी कहानी तथ्यों के साथ, कानून की रोशनी में और एक भावनात्मक सफर की तरफ। 12 अगस्त 2025 की सुबह फ्लोरिडा टर्न बाइक, जो अमेरिका के व्यस्त सड़कों में से एक है, यहाँ ट्रक और गाड़ियों का लगातार शोर होता रहता है। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था, गाड़ियां अपनी गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। लेकिन तभी एक ट्रक जिसे चला रहा था 28 वर्षीय हरजिंदर सिंह, जहां नो यू टर्न केवल आधिकारिक वाहनों के लिए साइन बोर्ड लगा था, यानी ये यू टर्न लेना गैर कानूनी था। हरजिंदर सिंह का सेमी ट्रक सड़क पर अटक गया और पीछे से आती हुई मिनी वैन उसके ट्रेलर से टकरा गई। उसमें सवार 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। देखते ही देखते पुलिस और सर्विस सेवा तुरंत पहुंची। मंजर दिल दहला देने वाली थी। 3 लाशें, खून से सनी सड़कें और बगल में खड़ा हरजिंदर सिंह का चेहरा सुन्न था। आंखों में अपराध बोध और डर चेहरे पर साफ झलक रहा था। रिपोर्टों के अनुसार हरजिंदर सिंह को उस वक्त कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। यह हादसा सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि इसमें अवैध यू टर्न का पहलू जुड़ा था। इसलिए इसे वेहिकुलर होमोसाइड यानी वाहन द्वारा हथियार का मामला बना दिया था। गिरफ्तारी के बाद हरजिंदर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। उस पर 3 गंभीर आरोप लगे। वेहिकुलर होमोसाइड, 3 मौतों के लिए; ट्रैफिक वायलेशन, अवैध यू टर्न लेने के लिए; इमिग्रेशन वायलेशन, क्योंकि आरोप है कि हरजिंदर सिंह बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहा था। कोर्ट ने उसे बॉन्ड जमानत देने से इनकार कर दिया, यानी हरजिंदर अब ट्रायल तक जेल में ही रहेगा। फ्लोरिडा कानून के अनुसार वेहिकुलर होमोसाइड में 15 साल से 45 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर यह कंसेक्यूटिव यानी हर मौत पर अलग अलग सजा दी गई तो यह 45 साल तक पहुंच सकती है। क्योंकि हरजिंदर की इमिग्रेशन स्थिति सवालों के घेरे में है, संभावना है कि सजा पूरी करने के बाद उसे अमेरिका से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। यह हादसा सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, यह राजनीति का मुद्दा बन गया। अमेरिकी विदेश मंत्री और फ्लोरिडा के गवर्नर ने इसे प्रवासी नीतियों से जोड़ दिया। कहा गया कि विदेशी ड्राइवरों को इतनी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस देना खतरनाक हो सकता है। परिणाम, अमेरिकी सरकार ने इसे ड्राइविंग वीजों, हैंग टू बी सभी पर रोक लगा दी। इससे हजारों प्रवासी ड्राइवरों की नौकरी और भविष्य अधर में लटक गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर पेटिशंस शुरू हो गई। कुछ लोग मांग कर रहे थे कि हरजिंदर सिंह को मांग के नाम पर कड़ी सजा दी जाए। वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों ने पेटिशंस पर साइन किए कि मानवीय दृष्टिकोण से उसकी सजा घटाई जाए। 2019 में अमेरिका में एक और मामला चर्चे में आया था। रॉगेल अगिलेरा मेद्रोस, जो एक क्यूबाई मूल का ट्रक ड्राइवर, जिसकी उम्र उस समय मात्र 26 साल थी, उसने कोलोराडो की I-70 हाईवे पर ट्रक चलाते हुए ब्रेक फेल होने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा कर दिया।
उस हादसे में 4 लोगों की जान गई और अदालत ने उसे 110 साल की सजा सुना दी। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, पूरे अमेरिका और देश भर से पिटीशन शुरू हो गई। 50 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन साइन कर दी। कहा गया कि ये सजा अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। अंत में राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से के कारण कोलोराडो के गवर्नर ने उसे क्लेमेंसी दी और सजा घटाकर 10 साल कर दी। अब लोग हरजिंदर के केस में भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस केस में भी ऐसा होगा? क्या पिटीशंस और जनता के दबाव से इसकी सजा कम हो सकती है? हरजिंदर सिंह कोई अपराधी नहीं है, वह एक नौजवान व्यक्ति है और अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था। कर्ज लेकर वह अमेरिका पहुंचा और ट्रक चलाना चुना क्योंकि वह उसे जल्दी पैसा दिला सकता था। लेकिन अब वही ट्रक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया है। अगर उसे सचमुच 45 साल की सजा मिली, तब जब वह जेल से वापस लौटेगा तो उस समय उसकी उम्र 73 साल हो चुकी होगी। यानी जवानी, शादी और परिवार सब कुछ जेल के सलाखों में कैद होकर रह जाएगा। वह अपने घर वालों के सुख दुख में शामिल नहीं हो पाएगा। उसकी पूरी जिंदगी एक ही गलती की सजा में खप जाएगी। क्या होगा हरजिंदर सिंह का भविष्य? क्या उसे अदालत 45 साल की सजा सुनाएगी या फिर पिटीशंस और अपीलें उसकी सजा घटा पाएंगी? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।